हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरा फिर से यूट्यूब चैनल में। और अभी है दोपहर का टाइम। सुबह का जो काम था वो मैंने कर लिया था। खाना वाना भी मैंने बना लिया था। और ये मैं कर रही हूँ, मेहंदी लगा रही हूँ बालों में, मेरे हस्बैंड के बालों में तो वो बोल रहे थे मेहंदी लगवाने के लिए, तो मैं वही कर रही हूँ। मतलब वैसे हम मतलब प्योर मेहंदी नहीं है ये, मतलब तो कलर आता है ना मार्केट से पैकेट वाला, तो वही वो लगाते हैं। तो बस वही वो लगवा रहे थे। और मतलब मैं हाथों से ही लगा देती हूँ। हाथों में मतलब पॉलीथीन बांध के, तो कलर नहीं लगता है हाथों में। तो हम लोग ऐसे ही घर पे लगा लेते हैं, क्या फालतू में जाएं दुकान पे और फालतू में पैसे बर्बाद करो। तो मैं घर पे ही उनका ट्रीटमेंट कर देती हूँ जो भी कुछ होता है। तो वैसे तो वो नहीं जाते हैं दुकान पे, कभी कभी जाने का बोलते भी हैं, तो मैं घर पे ही लगा देती हूँ। उनको बोल देती हूँ कि मैं ही लगा दूँगी, क्या फालतू में अब जाओगे और पैसे बर्बाद होंगे तो बस इस वजह से तो वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेहंदी तो लगानी है तो मैं ही लगा देती हूँ। और मैं भी घर पे ऐसे ही लगाती हूँ, जब मुझे लगानी होती है तो मैं ऐसे ही अपने हाथों में पॉलीथीन डाल लेती हूँ और मैं अपने हाथों से ही ऐसे ही लगा लेती हूँ। ना तो मैं जाती हूँ ऐसे फालतू के पैसे बर्बाद करने के लिए, और ना मैं मेरे मिस्टर को जाने देती हूँ। तो ऐसे काम जो होते हैं हम लोग घर पे ही कर लेते हैं। और बेटू नहीं है अभी, अभी कोई दिख भी नहीं रहा होगा आपको, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। दोपहर का टाइम था, मतलब इतना भी दोपहर नहीं था। उसका स्कूल था तो वो स्कूल गया था, वो अभी आया नहीं है स्कूल से। तो मैं मेहंदी लगा दूंगी और मेहंदी तो जो है वो आधे घंटे में ही सूख जाएगी। तो बस वो फिर सूखने के बाद अपना सिर विर धुलने के बाद वो बेटू को भी ले आएंगे स्कूल से। और स्कूल से लाने के बाद हम लोग खाना वाना खा के फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं दोपहर में। मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है दोपहर में, और बहुत ज़्यादा दोपहरी हो जाती है, बाहर भी नहीं घूमना फिरना होता, अंदर ही रहते हैं, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं शाम के टाइम पे। और मैं फिर जो शाम का जो छोटा मोटा काम होता है, झाड़ू बर्तन वगैरह, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। और फिर मैं लग जाती हूँ अपने खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, जो 5 दाल होती हैं वो मिक्स करके। तो ना हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, भगोनी में पानी उबाल के उसमें डाल देते हैं। और फिर मतलब बाद में मसाला भून के फिर ऐसे दाल को, उबली हुई दाल को उसमें डाल देंगे। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, कुकर में हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं, मतलब मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है कुकर की दाल मेरे ससुराल में। तो मैं जब से मेरी शादी होके आई है तब से हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। पहले तो हम लोग बनाते थे, मैं बनाती थी अपने मायके में कुकर में, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ सब लोग ऐसे ही खाते हैं, तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं भगोनी में। ये देखिए अभी ना उबल रही है दाल, और जब तक दाल उबलेगी तब तक मैं काट लूँगी सब मिर्ची और प्याज और लहसुन टमाटर हरा धनिया ये सब। और बेटू भी कर रहा था बेड पे बैठ के पढ़ाई, तो बस मैं उसको भी थोड़ा बता रही थी, और मतलब साथ में ये भी काम कर रही थी, दोनों काम साथ में ही कर रही थी। और वो पढ़ रहा था, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं है, पास में ही मैं बैठती हूँ, बेड पे ही वो पढ़ता है, तो मैं उसकी भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, वो भी पढ़ाई करता रहता है। और मैं अपना जो मेरा काम रहता है खाना वाना बनाना, तो मैं वो भी कर लेती हूँ, तो दिक्कत नहीं होती है। यही फ़ायदा है ना एक रूम में सब कुछ होने का तो बस मेरे रूम में तो एक ही रूम में सब कुछ है। यहीं पे बेटू की स्टडी हो जाती है, यहीं पे खाना बन जाता है, यहीं पे हम लोग बेडरूम सा मतलब है एक तरफ का, और ये लिविंग रूम सा है एक तरफ का, सोफ़ा ऊपर डला है उधर। तो एक ही रूम में सब कुछ एडजस्ट हो जाता है मेरा। तो बस ये सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है मुझे कि वहीं पे बैठ के अपना काम भी करती रहो और बच्चे को भी देखती रहो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो बस अब मेरा दाल ना उबल गई थी मेरी, और मैंने उसको अलग बर्तन में निकाल लिया था दाल को।
तो जिस भगोनी में ना दाल उबल रही थी उसी को मैंने खाली करके तेल डाल के उसमें मैं अब ये क्या बोलते हैं छौंका लगा देती हूँ। प्याज व्याज भून के सबसे पहले मैंने वो गरम मसाले के जो पत्ते होते हैं ना वो डाल के भून लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने लहसुन को भून लिया था, ब्राउन कलर का हो गया था वो, और उसके बाद ही मैंने प्याज डाला था। और प्याज को और हरी मिर्च को मैं साथ में ही भून लूँगी। फिर मैं जो मसाला होता है धनिया और वो क्या कहते हैं मिर्ची पाउडर और नमक, ये सब डाल के मैं वो फिर भून लूँगी इकट्ठा। तब वो सब भूनने के बाद फिर मैं दाल को छोड़ूंगी। तो फिर मतलब ऐसे बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों के यहाँ पे ऐसी नहीं बनती होगी तो बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ा आप लोगों को झंझट सा लगेगा क्योंकि कुकर में तो सब चीज़ें इकट्ठा डालो, मसाले भी डाल दो, दाल भी डाल दो और सीटी लगा दो, बन गया तो वो थोड़ा इजी हो जाता है और इसमें थोड़ा सा ताम झाम करना पड़ता है, तो लेकिन बहुत अच्छी भी लगती है। और ये देखिए मसाला भूनने के बाद मैंने टमाटर भी उस मसाले में भून लिए थे और मैंने डाल दी दाल, और दाल डालने के बाद फिर मैं उसको भी अच्छे से मसाले के साथ में पका लूँगी अच्छे से, तो वो पक जाएगी। फिर उसको हटा दूँगी धनिया वनिया डाल के। और ये वो मेरी दाल हो गई थी एकदम रेडी, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे हाथ की रोटी हाथ की रोटी तो सब कोई बनाता है, मतलब वैसे जो बनती है ना बेलन से बनती है, सूखे आटे के से, हाँ मतलब सूखे आटा लगा लगा के बनाते हैं ना, वैसे नहीं बनाऊंगी मैं। आज पानी वाली रोटी बनाऊंगी हाथ से ऐसे ठोक ठोक के, तो ना दाल के साथ में खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी रोटी ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। जब भी कभी ऐसी दाल बनती है ना, हम लोगों के यहाँ पे ऐसे मिक्स दाल बनाते हैं तो ना वो ऐसी ही रोटी बनवाते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं ऐसी रोटी बना लेती हूँ। तो वैसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, लेकिन मैं भी पहले नहीं बना पाती थी, लेकिन ना मैंने मेरे मायके में बहुत बनाई है, मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती थी ऐसी रोटी, तो उनकी बदौलत मैं ऐसे बनाना सीख गई और मैं अब जब मेरा मन होता है ना तब मैं ऐसी बना लेती हूँ, तो अब एकदम परफेक्ट आ गई है बनाना। आप ये मत सोचना कि इतना जल्दी दिख रहा है तो मैं इतनी जल्दी बना रही हूँ, ये ना मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है, वरना मैं इतनी जल्दी नहीं बना पाती हूँ, मतलब थोड़ा आराम आराम से बना लेती हूँ, लेकिन बना लेती हूँ एकदम परफेक्ट। तो बस मैं वही बना रही थी, और ये सब बनने के बाद फिर मेरे हस्बैंड पास में ही बैठे थे, वो गरम गरम खा लेंगे, सिकने के बाद रोटी सिक जाएगी। लेकिन बेटू नहीं खाता है ऐसी, बेटू को तो बस बेलन वाली चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से बनाऊंगी। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग बस काम वाम करके थोड़ा बहुत जो निकलता है बर्तन वर्तन धुलना, वो करके हम लोग फिर लेट जाएंगे, आराम कर लेंगे, सो जाएंगे मतलब। बस ये वीडियो मेरी यहीं तक थी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू।